गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश दौरा। लखनऊ में नवनियुक्त कांस्टेबलों का नियुक्ति पत्र वितरण। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में पायलट सहित 7 लोगों की मौत। खराब मौसम के चलते हुआ हादसा। यूकाडा और डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर सेवा पर लगाई रोक। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में आगजनी। भीषण आग ने देखते देखते लिया विकराल रूप। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। पिकअप और एम्बुलेंस की जोरदार टक्कर से हादसा। हरियाणा से गाजीपुर बिहार शव ले जाए जा रहे थे सभी। और गोरखपुर में आकाशीय बिजली का कहर, महिला और बच्ची की दर्दनाक मौत। हादसे में 2 अन्य भी झुलसे। वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर रहे, जहां वे पुलिस विभाग के नव चयनित 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपे। जानकारी के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से संचालित किया गया। डीजीपी राजीव कृष्ण भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर रहे, जहां पर अमित शाह ने 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। तो वही कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्भीक नेतृत्व और कठोर संकल्प के चलते, जिन्होंने कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता और संसाधन दिए, आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 12,048 महिला आरक्षियों सहित जिन 60,244 नवचयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, वह संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पर इससे भी बड़ा रिकॉर्ड यह है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट आधारित रही। उत्तर प्रदेश पुलिस की यह परिवर्तनशील यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थी। यह प्रक्रिया किसी एक परीक्षा की नहीं, बल्कि प्रणाली पर जनता के विश्वास की परीक्षा थी और हमें संतोष व गर्व है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह कठिन परीक्षा पास की। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे
2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई। 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में आगजनी की घटना घटित हो गई। भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगने के दौरान केमिकल फैक्ट्री में कई बड़े धमाके भी हुए, जो कि आसपास के इलाकों तक सुनाई दिए। जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद कर्मचारी तुरंत फैक्ट्री से भाग गए और किसी तरह से जान बचा ली। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर जाकर स्थिति को नियंत्रण में किया। दमकल की करीब 20 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1.5 घंटे के बाद आग को बुझाने में जो है सफल हुए। आग लगने के कारण जो है शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। थाना बादलपुर के क्षेत्र के अंतर्गत में धूम मानिकपुर गांव है। यहाँ पे एक पेंट का गोदाम था। ये गोदाम करीब 400 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। यहाँ पे फायर सर्विस कंट्रोल रूम के माध्यम से 8:50 पे सूचना मिली कि आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ गाड़ियाँ भेजी है। यहाँ आके देखा गया कि पूरे गोदाम में आग फैली हुई है। बगल में डाबर की और भी वेयर हाउसेस थे, हायर का वेयर हाउसेस था। हमारा पहली प्राथमिकता थी इनको बचा लिया जाए, जिसमें हम कामयाब रहे। आग को जो है करीब 2.5 घंटे फायर फाइटिंग के बाद पूर्णतः बुझा दिया गया है। गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र के समधिया चौकी के तहत बरपही गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 13 वर्षीय खुशबू कुमारी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए तत्काल मृतक बच्ची के परिजनों को अनुमेय राशि राहत देने का भी निर्देश दिया है। हाँ बहन थी। वो सुबह में उठी है, वहाँ बगीचे में गई घूमने, तो पता नहीं बादल गरज जाए, तो फिर उसके बाद चींटी गिरा, पता नहीं ऊपर गिर गया, तो ऐसा हाल हो गया है। तो एक लड़का बुलाने आया, कह रहा तुम्हारा बहन ऐसे गिर गई है, तो गए हैं सब लोग। और इसकी चाची की लड़की थी, 2 लोग, उसमें उसको भी चोट लगा है। वो मतलब कुशीनगर से खबर, जहां सेल्फी और रील बनाने के जुनून ने ली युवक की जान। एक युवक के पैर फिसलने से छोटी गंडक नदी में डूबा युवक। बता दें कि देशी वाटर पार्क से चर्चित छोटी गंडक नदी को देखने गया था युवक। गोताखोरों की टीम ने डूबे हुए युवक के शव को बरामद किया। हेतिमुर मोलनाला के लालीपार तिरमहानी पुल के घाट की है घटना। और बता दें कि सेल्फी और रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया, जहां पर रील बनाते समय युवक के पैर फिसलने से वह छोटी गंडक नदी में गिर गया। गोताखोरों की मदद से युवक का शव जो है बरामद कर लिया गया है। पटेल सना भूपेंद्र सिंह निवासी बदरपुर के द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उनका भाई कर्तव्य पटेल अपने 3 अन्य साथियों के साथ आज सुबह 4:30 बजे टहलने निकला था। उसी दौरान पवन बैंकेट लॉन के सामने एक शौर्य ठाकुर
सनाब जोगेंद्र पाल सिंह के द्वारा जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसमें कि कर्तव्य पटेल घायल हुआ, जिसकी कि अस्पताल ले जाने के बाद मृत्यु पारित हो गई। उनके लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। इसमें घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस बदायूं से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बदरपुर गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकले दो दोस्तों के बीच विवाद में एक ने दूसरे को गोली मार दी। गोली लगते ही युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस के अनुसार गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या की खबर जैसे ही मृतक के घर पर पहुंची, परिवार में एक कोहराम मच गया। चीख पुकार के बीच परिजन मौके पर पहुंचे और बेटे की लाश देखकर बेसुध हो गए। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन हत्या के पीछे की असली वजह की तफ्तीश की जा रही है। आरोपी शौर्य ठाकुर फरार है। अमेठी में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि कार और ट्रैक्टर की हुई जोरदार टक्कर में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय पुलिस की मदद से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। कमरौली थाना क्षेत्र के सिरियारी गांव के पास हुआ हादसा। और बता दें कि शुक्ल बाजार पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे स्थित माइलस्टोन संख्या पर ये बड़ा जो है भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पिकअप और एम्बुलेंस की जोरदार टक्कर हो गई। जहां एम्बुलेंस में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं अन्य घायल बताए जा रहे हैं। और बता दें कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत और एक घायल बताया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। यूपी के अमेठी से खबर। हाथरस जिले में पुलिस को अपराधियों ने खुली चुनौती दी है। बता दें कि एसडीएम आवास के पास बुलेट सवार 2 हमलावरों ने हाथरस डीएम के ड्राइवर की बेटी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब मां और बेटी बाजार से शॉपिंग कर स्कूटी से घर लौट रही थी। तभी बुलेट बाइक पर सवार 2 हमलावरों ने हाथरस डीएम राहुल पांडे के ड्राइवर राकेश कुमार शर्मा की बेटी को तहसील स्थित एसडीएम आवास के पास गोली मार दी और घटना को अंजाम देकर बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गए। हाथरस गेट के अंतर्गत जहां सदर तहसील है उसके गेट के पास हमारे यहाँ के जो ड्राइवर साहब हैं डीएम साहब के शर्मा जी, उनकी बेटी और उनकी बाइक स्कूटी से जा रही थी। अचानक से एक बाइक आती है, उसमें जो सवार व्यक्ति है उसने इनके बेटी के ऊपर फायरिंग किया है और जिसमें उनकी एक दुखद मृत्यु हो गई बिटिया की। जो चश्मदीद साक्षी हैं उनकी माँ, मैंने जो डिसीज्ड है उनकी माँ, उन्होंने बताया कि इनका अपनी बहू से विवाद था और जो बहू का फ्रेंड है उसने इनके ऊपर फायरिंग किया। उन्होंने इसको देखा है। अभी इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अति शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित। बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हापुड़ से बता रहे हैं, जहां हापुड़ में ऑपरेशन क्लीन नॉन स्टॉप पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश ने 29 अप्रैल को महिला से लूटी थी चेन।
वारदात में शामिल एक बदमाश अमित राठी पहले से है जेल में, तो वहीं बदमाश से 20,300 रुपए नकदी, तमंचा, कारतूस, स्कूटी बरामद। पुलिस ने प्रीत विहार इलाके से की बदमाश की गिरफ्तारी। आपुरनगर पुलिस के द्वारा एसपीडी चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक ग्रे कलर की स्कूटी जो बिना नंबर की थी, उस पर रुकने का इशारा किया। स्कूटी सवार स्कूटी को ना रोकते हुए जंगल की तरफ भागा और पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जब फायरिंग की तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ में इसने अपना नाम अमित पुत्र इमरत निवासी सैदपुर जिला संभल बताया है। इसके द्वारा 29 अप्रैल को अपना घर कॉलोनी में एक चेन स्नैचिंग घटना को पारित किया गया था, जिसमें 7 मई को पुलिस मुठभेड़ में इसका साथी जिसका नाम अंकित राठी है को गिरफ्तार किया गया था और ये मौके से फरार हुआ था, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित। सोनभद्र में पुलिस का एक्शन, गो तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बता दें पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, जहां 34 गोवंशों को कराया मुक्त। अम्बार चौकी क्षेत्र के ग्राम गोहड़ा का है मामला। और बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, तो वहीं 34 गोवंश को भी मुक्त किया। अम्बार चौकी क्षेत्र के ग्राम गोहड़ा का है मामला। ये सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां पर 3 तस्करों को पुलिस ने पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो वहीं पुलिस ने 3 गो तस्करों को किया गिरफ्तार, तो वहीं करीब 34 गोवंशों को भी मुक्त कराया। थाना दुद्धी क्षेत्र में 35 रास गोवंशीय पशुओं को वध के लिए तस्करी करके ले जाते हुए 3 नफर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से इन 35 रास गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी। बदायूं जनपद के उगेती थाना क्षेत्र के एक गांव से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां भांजा अपनी मामी को लेकर फरार हो गया। पीड़ित पति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह दिल्ली में रहकर कबाड़े का काम करता है और इसी दौरान उसका भांजा गांव से उसकी पत्नी को लेकर गायब हो गया। जब उसने पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल बंद मिला, जिसके बाद परिजनों से पूछताछ में भांजे के साथ जाने की बात सामने आई है। पति ने भांजे पर उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। उगेती पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव। बता दें शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस। अधेड़ के पास मिले आधार कार्ड के अनुसार अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर का निवासी है मृतक। तो वहीं एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के जिला पंचायत गेट के पास का है पूरा मामला। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में एटा चैरिटेबल ब्लड सेंटर कासगंज रोड के तत्वाधान में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर में जनपद के पत्रकारों सहित भारतीय किसान यूनियन स्वराष्ट्र पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। एटा चैरिटेबल ब्लड सेंटर के प्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत ने शिविर में पत्रकारों और समाज सेवी सहित किसान संगठन पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इस शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर आए पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान दिवस पर शिविर में कहा गया कि रक्तदान करने से शरीर में कई फायदे होते हैं। एक परिवार के लिए मानसून की पहली बारिश तबाही लेकर आई। बारिश में नहाने गई 9 वर्षीय बच्ची अचानक नाले में गिर गई। मौके पर नहा रहे अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास में सफल नहीं हो सके। बता दें कि
किरतपुर में मोहल्ला लुकमानपुरा निवासी नासिर की 9 वर्षीय पुत्री तेज बारिश में नहाते समय नाले में गिर गई। बच्ची के नाले में गिरने की सूचना मिलते ही चेयरमैन अब्दुल मन्नान नगर पालिका कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और बच्ची को नाले में गिरे कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं हाथ लगा है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारत।